तो यार मैं हूँ विवेक और फाइनली हमारे बीच बाकी रायन का चैप्टर नंबर 45 आ चुका है और इस चैप्टर में सच में बहुत गजब का एक्शन हमें देखने को मिला है। एक जरूरी बात, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको पता होना जरूरी है कि मैं बाकी रायन के वीकली चैप्टर्स एक्सप्लेन करता हूँ हाई क्वालिटी में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पुराने लोगों को क्या करना है उन्हें अच्छे से मालूम है। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं ताइमन और खाया को, और यहाँ पर वो अपने पोज में खड़े होते हैं। दरअसल जैक यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा होता है कि एंशिएंट टाइम से आज तक दुनिया में जो भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स रहा है उसमें डिफेंस की टेक्निक उसके साथ शामिल होकर आती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप बॉक्सिंग सीख रहे हैं और आपका कोच आपको जैब मारना, पंच मारना, अपर कट मारना सिखा रहा है, तो वो उसके साथ साथ आपको उससे बचने के तरीका भी बताएगा, अपना डिफेंस भी आपको बताएगा। जूडो की कोई टेक्निक ले लीजिए जिसमें वो ग्रैपल करके आपको पटकने वाला है आपका अपोनेंट, लेकिन आपको उस तरीके से सिखाया जाएगा कि आप उसे रिवर्स कर सकते हैं। कुल मिलाकर जैक ये बताना चाह रहा है कि जो भी ऐसा फाइटिंग टेक्निक वगैरह सीखता है वो मारने के साथ साथ उससे बचना भी सीखता है, लेकिन हानायामा के साथ यहाँ पर एकदम उल्टा है। दरअसल हानायामा जैक के सामने एक अजीब से फाइटिंग स्टैंस में खड़ा होता है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। जैक के मुताबिक जो मेन डिफेंस के टूल्स होते हैं हाथ, वो तो उसके एकदम हवा में टंगे हुए हैं, और जैक के मुताबिक जो है उसका पूरा शरीर एक्सपोज है, मतलब हर जगह पर आप अटैक कर सकते हैं क्योंकि कहीं पर बचाव है ही नहीं, उस पोजीशन में ही वो नहीं खड़ा है। खैर यहाँ पर जैक एकदम से हानायामा के बारे में सोचने लगता है डीपली कि आखिर ये बंदा चाहता क्या है। मतलब हानायामा जो है एकदम से परोस बैठा होता है खुद को जैक को। यहाँ पर जैक को इस तरीके का स्टैंस दिखाकर हानायामा लिटरली उससे ये इनडायरेक्टली कह रहा होता है कि आओ मुझे मारो, जो भी ट्राई कर सकते हो करो। और जैक भी यहाँ पर ये सोच लेता है कि अगर हानायामा चाहता है कि उसके ऊपर मैं कुछ अपने दांव पेच आजमाऊं तो मैं उसकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। और अब जैक यहाँ पिट फाइटिंग स्टैंस में खड़ा हो जाता है। दरअसल इस स्टैंस में जो है आप एकदम से क्विक अटैक कर सकते हैं अपने अपोनेंट के ऊपर, और यहाँ पर जैक करता भी ऐसा है। स्विंग से एक जोरदार पंच मारने में वो कामयाब हो जाता है। हानायामा को सीधा सीधा उसके मुंह में लगा होता है ये पंच। खैर यहाँ पर ये जो जैक ने मारा है ये जैब की तरह लग रहा है, जो कि बॉक्सिंग की एक टेक्निक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक क्विक पंच की तरह है। क्योंकि जैक का हाथ इतना लंबा है तो यहाँ पर ऐसा शो हो रहा है कि जैसे उसने जैब मारा है, लेकिन ऐसा है नहीं, उसने एक क्विक पंच मारा है। और इस पंच का असर भी हम हानायामा के चेहरे पर देख सकते हैं। इससे पहले कि हानायामा इससे उभरे, खुद को संभाले, एकदम से हम देखते हैं जैक और ज्यादा सीरियस होते हुए एकदम से उसके हाथ को पकड़ लेता है। एकदम क्विक ग्रिप के साथ यहाँ पर हानायामा के हाथ को पकड़ लिया होता है जैक ने, और जैक यहीं पर नहीं रुकता, बूम से एक जोरदार अपर कट वो हानायामा को मार देता है। इतना असरदार अपर कट ये होता है कि एकदम स्विच ऑफ सा हो जाता है हानायामा। खैर ऐसा कहना गलत नहीं होगा, अपर कट जो है जैक के सिग्नेचर मूव्स हैं। खैर यहाँ पर इस अपर कट से इससे पहले कि हानायामा उभरे, उतने में ही हम देखते हैं कि एक जोरदार पंच मार देता है जैक हानायामा के पेट में। इसके बाद वो एकदम से हानायामा के हाथ को पकड़ के एक ऐसे फ्लैशी मूव की तैयारी करता है जिससे देखकर पूरी पब्लिक समझ जाती है कि ये क्या करने वाला है। जैक दम से जमीन में पैर रखते हुए घुमा के पटक देता है हानायामा को जूडो के एक फ्लैशी मूव के साथ, और हानायामा पूरा का पूरा जमीन से एकदम लड़ जाता है, मुंह के बल गिर जाता है एकदम इस मूव के कारण। इतना लोग एकदम चौंक गए होते हैं जैक को ये मूव परफॉर्म करते देखते हुए। क्योंकि जैक ने इतना ब्यूटीफुली करा होता है इस मूव को परफॉर्म। हानायामा का जो है पैर एकदम हवा में टंगा हुआ रहता है, धड़ाम से वो एकदम चित होकर वहीं गिर जाता है। मतलब सच में बता रहा हूँ, जैक ने इतना बड़ा शरीर का होने के बावजूद हानायामा को एकदम उठा के ऐसा पटका होता है धीरे से लेकिन जोर से। तो यहाँ पर जिस लेवल का फोर्स लगाया होता है ना जैक ने उसे उठाने के लिए उसके हाथ के पास, अगर कोई नॉर्मल फाइटर होता तो वहीं के वहीं उसका बोन डिसलोकेट हो जाता। फिर हानायामा एकदम जमीन में यहाँ पड़ा हुआ रहता है, और यहाँ पर जो सेकंड चेयरमैन साहब जो हैं उन्हें बिल्कुल भी मतलब उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि उन्हें पता है कि हानायामा चाहते हैं कि जैक उसे मारे। और हानायामा के चेहरे के एक्सप्रेशन भी देखकर आप समझ सकते हैं कि हानायामा को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है इस अटैक से। खैर हानायामा अब एकदम से प्यार से उठ के बैठ जाता है, बैठा ही होता है वो, उतने में ही हम देखते हैं कि जैक एकदम से उसके पीछे आ जाता है और उसे एकदम से पकड़ लेता है कमर के तरफ, जिस तरीके से पिकल को उसने पकड़ा था। और जैक एकदम दबी आवाज में एकदम से हानायामा के कान के पास उससे कहता है, से हेलो टू रेसलिंग।
और ये सुनते ही हानायामा को काफी अच्छा लगता है। उतने में ही हम देखते हैं जैक धम से अपने पैर को जमीन में पटकता है और हानायामा को एकदम खींचता हुआ जर्मन सुप्लेक्स मार देता है। हानायामा एकदम जमीन से टकराए होता है कि सभी लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पर जैक तो कुछ और ही कर रहा है। जैक हानायामा के साथ पलट कर एकदम से लेट जाता है, उसके पास वहीं बैठ जाता है। हानायामा को एकदम दबोच के पकड़ा होता है जैक ने, उसके दोनों हाथ उसने लॉक करे रखे होते हैं और यहाँ पर जैक हानायामा से कहता है, कुछ नया देखने के लिए तैयार हो जाओ हानायामा। सबसे नया मार्शल आर्ट्स गाउडू जिसे मैंने बनाया है। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि जैक एकदम से हानायामा को काट लेता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर नोटिस करने लायक है, इतना मार खाने के बाद भी हानायामा कुछ खास फ्लिंच नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर गाउडू इस्तेमाल जैसे ही किया जैक ने उसके ऊपर, उसका चेहरा कैसा हो गया है खुद देखो, दर्द के मारे चौंक गया है वो। खैर इसी शॉकिंग मोमेंट के साथ ये वाला चैप्टर यही समाप्त हो जाता है। लेकिन अगले चैप्टर में कितना नुकसान जैक ने पहुंचाया है हानायामा को, ये देखना सच में काफी गजब का होगा। मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। खैर ये तो अगले चैप्टर में ही पता चलेगा। खैर अगला चैप्टर जैसे ही आएगा, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं, मैं फटाक से वीडियो बना दूंगा उसी दिन। तो आपको बस इतना ही करना है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, कर ही लेना यार। तो आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।